साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज हम आप लोगों के लिए CTET का ओल्ड प्रश्न पत्र 2021 लेकर आए हैं। साथियों यदि आप 2022-2023 का ओल्ड प्रश्न पत्र देखना चाहते हो तो हम इस वीडियो के लिंक में दिए हैं, जाकर देख सकते हो। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। और 3 नंबर है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चौथा नंबर पे है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव-वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना खाली स्थान दर्शाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना पर काम करेगी। तो अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के खाली स्थान चरणों को दर्शाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, लेव-वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान के महत्व पर जोर देता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन। तो साथियों अगला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है,
समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है शर्मिंदगी खाली स्थान है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तब? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला प्रश्न है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो अगला प्रश्न है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो अगला प्रश्न है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। योग्यता सुधार्य है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर अन्वेषण और संवाद। तो अगला प्रश्न है एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले वायगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो अगला प्रश्न है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला है भाग 2 गणित। तो साथियों प्रश्न है 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो अगला प्रश्न है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो अगला प्रश्न है एक संख्या 100 से आधे से अधिक है। वह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों के योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। तो संख्या क्या होगी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 63। तो साथियों अगला प्रश्न है विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट 15 रुपये 50 पैसे, पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये, स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये 50 पैसे, एक कैंची 17 रुपये का, एक रबड़ 2 रुपये का, चमकीले कागज़ की एक परत सीट 2.5 रुपये का, सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये का। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीली कागज़ की 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3रा नंबर।
अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 29 घंटे 35 मिनट। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या होगी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर 87,649। तो अगला प्रश्न है, 17,883 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर 7,041। अगला प्रश्न है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर। तो साथियों अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण में है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिवी विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3रा नंबर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो अगला प्रश्न है, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर।
तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर 25। अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला है भाग 3 पर्यावरण अध्ययन। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो साथियों अगला है भाग 3 पर्यावरण अध्ययन। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा गुजरात और तमिलनाडु। तो अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, हुमुस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, इनमें से जड़ों के कार्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, मोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की मोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी मोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? राजस्थान, लद्दाख, असम, उड़ीसा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति की सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NCA 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5वीं के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता क्या था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के सम्मिलन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल कैसा होना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा झारखंड। तो साथियों अगला प्रश्न है, आपका घर एक सा पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वहीं पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण से 125 मील दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मील लंबा सुरंग पथ पर पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 150 मीटर दूरी पर वहीं पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वहीं का विद्यालय के सापेक्ष एक सा पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, कोई लड़का नागरकोविल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। वह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोविल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी से 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, दक्षिणी अमेरिका से। तो अगला है साथियों भाग 4, भाषा 1 हिंदी। तो चलिए साथियों प्रश्न में जाते हैं। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है,
गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो अगला प्रश्न है महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भिन्न है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो अगला प्रश्न है सही शब्द चुनिए। सबके प्रति खाली स्थान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है अपना पराया में क्या समास है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। तो अगला प्रश्न है हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा व्यवहार। तो अगला प्रश्न है शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा स्वयं के अंदर। तो अगला प्रश्न है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो अगला प्रश्न है देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। देश में अशांति का वातावरण है। तो अगला प्रश्न है द्वेष का शमन किया जा सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर प्रेम द्वारा। प्रश्न है पीयूष का विलोम शब्द है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर विष। तो अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर भ्रष्ट धन आचार। तो अगला प्रश्न है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है कक्षा 1 में लिखना खाली स्थान से प्रारंभ होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें खाली स्थान, उनसे गहराई से खाली स्थान और व्यापक अनुभव विस्तार से खाली स्थान का मौका देते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो अगला प्रश्न है स्किनर के अनुसार क्या होना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो अगला प्रश्न है सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खाली स्थान को दर्शाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन खाली स्थान ने किया। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है द्विभाषिकता और खाली स्थान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है मौखिक भाषा का आकलन खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर पर।
तो अगला प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से खालिस्तान और खालिस्तान भी करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सोचते और महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खालिस्तान से उसका नाता न टूटे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। साथियों अगला है 5 नंबर भाषा 2। तो चलिए साथियों प्रश्न शुरू करते हैं। बच्चे को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर मज़ेदार। तो अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4। तो अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे में छोटे खालिस्तान विशेषण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर गुणवाचक। तो अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो अगला प्रश्न है, पुस्तक का चयन खालिस्तान के आधार पर करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो अगला प्रश्न है, चिनार का तना होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा खुरदरा। तो अगला प्रश्न है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सर्दी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, चिनार की लकड़ी होती है सफेद। तो साथियों अगला प्रश्न है, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते वाक्य में विशेषण शब्द है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर आसानी से कट जाती है। तो अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 2 नंबर अर्थ निर्माण। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 स्वीकार्य है। तो साथियों अगला प्रश्न है, रूपा 4वीं कक्षा को पढ़ाती है, उन्हें गुजराती लोक गाथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है, रूपा का उद्देश्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है,
माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः खाली स्थान के कारण ऐसा करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत खाली स्थान से संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो में मदद करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, भाषा का मनुष्य की खाली स्थान और मनुष्य के खाली स्थान के साथ गहरा संबंध होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की खाली स्थान और खाली स्थान को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर।